तो दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया ब्लॉग लेके, नया वीडियो लेके। और आज का टॉपिक है भाई कि सऊदी अरब में फैमिली ड्राइवर में कैसे लोग काम करते हैं। क्योंकि भाई बहुत लोग आने के लिए सोच रहे हैं, तो भाई उनके लिए वीडियो होने वाला है। जो अगर आप आ रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ आने के बाद क्या क्या काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। जो आज मैं बताऊंगा ना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में इस सऊदी अरब में फैमिली ड्राइवर का पूरा सच्चाई बताने वाला हूँ कि यहाँ आने के बाद ड्राइविंग के अलावा और क्या क्या काम करना पड़ता है भाई। ये बात आपको कोई एजेंट, कोई ऑफिस वाला नहीं बताएगा कि भाई वहाँ जाने के बाद आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज मैं पूरा हॉर्स ड्राइवर का, फैमिली ड्राइवर का पूरा सच्चाई बताऊंगा कि यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है ड्राइवरी के अलावा। जबकि वो पैसे दे रहा है ड्राइविंग करने के लिए, आप आ रहे हो यहाँ पर ड्राइविंग करने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। ड्राइविंग के साथ साथ आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा वो सारा कुछ मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जबकि अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। अपने इंडिया में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो सिर्फ ड्राइविंग कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है। मैं वहाँ भी फैमिली ड्राइवर में गाड़ी चला के आया हूँ, तो वहाँ पर भैया सही है। यहाँ से मैं समझता हूँ कि यहाँ से बहुत बेहतर है वहाँ पर, तो वहाँ सीधा 9 से लेके 5 तक अपना गाड़ी चलाओ, मैडम जहाँ गई छोड़ो उसको, लेके आ जाओ, बस उसके बाद ड्यूटी खत्म। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको इसी के साथ रहना भी है, घर में ही रूम देता है। जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे मेरा रूम है, मैं रूम के बाहर ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो घर में ही इनका रूम होता है, तो इस वजह से ये लोग पूरा फायदा उठाते हैं ड्राइवर का। जो काम ड्राइवर का नहीं है वो काम भी आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पूरा आज के टॉपिक में बता दिया शुरू में, आज के टॉपिक वही है कि आपको एक्स्ट्रा क्या क्या करना पड़ेगा। तो अभी मैं बताता हूँ कौन कौन सा काम है जो ड्राइवर का काम है नहीं, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप आ रहे हो तो ये सब बात सोच लो, देख लो वीडियो कि यहाँ आने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ड्राइविंग के अलावा आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर, ड्राइविंग के अलावा आपको यहाँ पर घर धोना पड़ेगा सऊदी का। अगर आप आ रहे हो फैमिली ड्राइवर में तो आपको इसका घर धोना पड़ेगा, जो कि ये ड्राइवर का काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग करवाते हैं। दूसरा जो है, दूसरा काम है, इनके पास जितनी भी गाड़ी होता है वो सब गाड़ी आपसे धुलवाएंगे। जबकि सब गाड़ी धोने का यहाँ पर अलाउ नहीं है, सिर्फ जो ड्राइवर आता है वो अपनी गाड़ी धो सकता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सारा गाड़ी आपसे धुलवाएंगे, ठीक है ना। तीसरा काम हो गया आपको, जो अगर इनके घर के आगे पेड़ पौधा लगा हुआ है, चाहे किसी भी चीज का हो, उस सब में आपको पानी डालना पड़ेगा टाइम टू टाइम, सुबह शाम। अगर बड़ा पेड़ है चाहे छोटा पेड़ है, कोई सा भी पेड़ अगर लगा हुआ है तो सारे पेड़ में पानी डालना पड़ेगा आपको। ये सब काम ड्राइवर का नहीं होता है, आपका काम है सिर्फ गाड़ी चलाना। लेकिन यहाँ अगर आ गए ड्राइविंग में, फैमिली ड्राइवर में, तो आपको ये सब काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो। पहली बात तो जो पुराना है वो लोग अगर आ रहा है तो भाई उनके लिए तो है कि अगर वो अरबी जानता है तो वो अपने हिसाब से बात कर सकता है। लेकिन अगर आप नया हो और नए वीजा पर आ रहे हो, उतना अरबी नहीं मालूम है, तो भाई आपको करना ही पड़ेगा। इसमें एक चीज आप छूट करवा सकते हो, जैसे कर सकते हो कि घर का इनको बोल सकते हो, या तो पैसा दो घर धोने का, या तो मैं घर नहीं धोएगा, मैं गाड़ी चलाने के लिए आया हूँ, गाड़ी चलाऊंगा, घर नहीं धोऊंगा। तो ये आपको छूट मिल सकता है। लेकिन अगर आप बात करने के लिए अगर आपको आता है तो ही ये काम हो सकता है, वरना ये लोग मौका का फायदा उठाते हैं। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये 100% सही बात है। और इसके बारे में आपको कोई भी एजेंट वहां पर नहीं बताएगा कि आप वहां जाने के बाद घर धोगे, या फिर उसका जितना गाड़ी होगा सब गाड़ी धोना पड़ेगा, या फिर पेड़ पौधे में पानी देना पड़ेगा। ये सब बात कोई एजेंट आपको नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ। और ये रियलिटी है, यहाँ आने के बाद ये सब करना ही पड़ेगा अगर आप नए हो तो, ठीक है ना। हाँ, अगर बंदा पुराना है तो फिर वो अपने हिसाब से बात कर लेता है कि मैं घर नहीं धोऊंगा, या फिर अगर घर धोऊंगा तो उसका मैं पैसे अलग से चार्ज करूंगा, ये सब होता है। लेकिन अगर आप पुराने हो तो, चाहे नए भी हो, अगर आपको जानकारी है अच्छे से तो आप बात कर सकते हो। लेकिन वहां पर आपको कोई ऑफिस वाला ये सब चीज नहीं बताएगा कि वहां जाने के बाद आपको ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, और यहाँ का ये हकीकत है, ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा। ड्राइवर को ये सब काम करना ही पड़ता है आने के बाद। तो अगर आप वहां पर अच्छे से काम कर रहे हो, 20-25 हजार रुपए अगर वहां कमा रहे हो ना आप, दिल्ली बम्बई कहीं भी, तो आप सऊदी आने के लिए ना ही सोचो तो बेहतर है, मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन आप बहुत लोग बोलेंगे कि यार तुम खुद कर रहे हो, दूसरे के लिए मने कर रहे हो, तो भाई आ जाओ फिर।
हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें लेके डूबेंगे, फिर वही वाला बात हो गया। हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ का सच्चाई बता रहे हैं कि अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सबसे अच्छा अगर वही काम मिल रहा है बढ़िया, आप 25-30 हजार रुपये अगर वही कमा रहे हो महीने का, अगर 25 हजार भी वहाँ कमा रहे हो तो यार यहाँ से हम समझते हैं कि लाख गुना बेहतर है। मत आओ फिर सऊदी, ठीक है ना। ड्राइवरिंग में तो बिल्कुल ही मत आओ। अच्छा अगर आपके पास कोई हुनर है, पेंट उंट काम जानते हो, कारपेंटर हो, या फिर कोई मतलब जैसे कि बिजली का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया, ये सब हुनर है आपके पास, तो मैं समझता हूँ कि आप उसमें आ जाओ। वो काम बेहतर है, उसमें टाइम टू टाइम ड्यूटी होता है, कंपनी रहता है, सारा सिस्टम उसमें अच्छा होता है। लेकिन भाई फैमिली ड्राइवर में भूल से भी मत आना। अगर आप 20-25 हजार रुपये वहाँ कमा रहे हो ना इंडिया में, तो वो यहाँ के 30-35 हजार से बेहतर है। यहाँ कितना कमा लोगे आप? 1500 रियाल नया ड्राइवर को मिल रहा है अभी, जिसमें कि आपको कम से कम 400 रियाल तो खाने पीने में चला जाएगा, ठीक है ना। उससे कम नहीं जाएगा, उससे कम और क्या खाओगे? इतना महंगाई सारा चीज हो गया यहाँ पर, 400 रियाल तो खाने में ही चला जाएगा। 1000-1100 रियाल कोई भी आदमी भेज देता है। 1100 रियाल का आप लगा लो, अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो 24 का रेट चल रहा है, तो 2400 प्लस 24,000 यानी 26,400 करीब बनता है 1100 रियाल का, ठीक है ना। 26-27 हजार रुपया है। अब बताओ 26-27 हजार रुपये में आप यहाँ पर एक सुबह समझ लो 6 बजे से आपका ड्यूटी चालू हो जाएगा। अगर मदरसा है तो बच्चे का मदरसा करना पड़ेगा, उसके बाद मैडम को छोड़ो फिर जहाँ जाएगी, उसके बाद फिर बच्चे को लाओ। ये सुबह 6 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक आपका मोबाइल ऑन रहना चाहिए। इतने टाइम तक कभी भी ड्यूटी लग सकता है, 11 हो चाहे 12 हो, 12 बजे तक भी लग सकता है ड्यूटी। तो टाइम का कुछ पता नहीं होता है। जो काम मैं बताया हूँ एक्स्ट्रा, ये करने के बाद अब ड्यूटी सुन लो क्या है। ये सब बच्चे का मदरसे छोड़ दिए, मैडम अगर टीचर है तो मैडम को छोड़ो, उसके बाद भी फिर कपिल जहाँ बोलेगा, अगर कपिल ड्यूटी लग गया तो कपिल का ड्यूटी करो। मैडम कहीं जाना हुआ, मार्केट हो गया, मॉल हो गया, ये सब जगह घुमाना पड़ेगा, ये सब जगह जाना हो गया। ये सब काम करने के बाद रात को आदमी थक जाता है, फिर अपना खाना बनाओ, फिर खाना खाओ, नहीं तो फिर होटल से ला के खाओ, ये सब हो जाता है। अब बताओ इतना देर अगर हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और यही काम अगर अपने इंडिया में सोच के देखो, तो इंडिया में कोई भी कोठी में अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना, कोई भी मैडम का गाड़ी वहाँ चला रहे हो, तो वहाँ 8 घंटे का ही ड्यूटी होता है। अपने फैमिली के साथ में हो, अपना देश में हो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। यहाँ बहुत परेशानी हो जाता है, पहला सफर आने के बाद ना यहाँ आप झेल नहीं पाओगे, इतना मुसीबत होता है। और उसके बाद भी पूरा काम करने के बाद भी ये लोग जो है ना, मतलब वही बात हो जाता है। तो आज की वीडियो में यही बताया हूं, और ये बात भाई आपको कोई नहीं बताएगा। अगर मेरा जानकारी अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और भाई फिर भी अगर आना चाहो तो आ सकते हो भाई, किसी को हम समझा सकते हैं, बोल सकते हैं भाई, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। आपका पैसा है, आपका मर्जी है, आप आना चाहो तो आ सकते हो। अगर भाई तुम तो वहां कर रहे हो, दूसरे को मना कर रहे हो, तो भाई मैं मना नहीं कर रहा किसी को आने के लिए, मैं सिर्फ यहाँ का रियलिटी बता रहा हूँ कि ये सब चीज होता है यहाँ पर, और मैं कर रहा हूँ तो इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ कि जो भाई लोग आने के लिए अगर सोच रहे हो तो आप ये वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कैसे काम करते हैं लोग, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो यहीं पर करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर कर देना भाई, जितने भी लोग अगर आने वाले हैं तो वो देख ले, उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।